बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 10th क्लास में प्रीवियसली हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज के इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी शो हो रही होगी। ठीक है, आप उस पर क्लिक करके अपनी कोई भी वन चाहे वीडियो समझ सकते हैं लेक्चर। ठीक है, हाँ जी। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो फर्दर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कोई ऐसा लेक्चर जो अपलोड नहीं है और आप मुझे उसका कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि आने वाले लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटे टॉपिक का नाम है हमारे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो बेटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम एवर 2023 में इस चैप्टर 12 से कोई थ्योरी का लॉन्ग आया था तो ये था। ठीक है, थ्योरी का लॉन्ग 4 नंबर का फर्स्ट टाइम एवर इस चैप्टर से लॉन्ग आया था। तो न्यूमेरिकल आते थे हमेशा इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को अच्छे से लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। और वैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमने स्कीम को भी देखना, कोई भी स्कीम आती है तो। ठीक है, हाँ जी। तो समझते हैं इस टॉपिक को। बेटे सबसे पहले इसके एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये वाले एक डायग्राम बनता है, इसको हम ट्रायंगल प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये किस तरह की बेटे इसकी एक 3D शेप है, वो तो बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये देखेंगे एक प्रिज्म होता है हमारे पास, ये इस तरह से, ये इस तरह से। हालांकि आप देखें इसकी सिर्फ एक ये साइड और एक ये साइड, ये दो साइडें इसकी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, आपको इसमें नजर आ रहा है। बाकी सब क्या है, ओपेक। ठीक है, याद रखें। तो दो साइडें ओपेक और इसकी ये दो साइडें रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब आपने इसको ऐसे रख दिया तो पीछे पीछे कितनी साइडें बची, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो ये दो साइडों से हम क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं। तो बेटे अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमारी यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई। ये कौन सी रे है बच्चों, इंसिडेंट रे। कोई नाम दे दो इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ओ बोल दे। अच्छा बोल दिया। और ये ओ से ए, ये इंसिडेंट रे ओ ए। अब इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, हम यहाँ पर अपना एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। डी की मदद से 90 का एंगल सीधा से ड्रॉ कर दिया। ये हमारा नॉर्मल है, 90 का एंगल इस लाइन पे 90 सीधा। और फिर जब ये रे ऑफ लाइट एंटर होगी, जाहिर है ये एयर है बाहर, ये ग्लास है। ठीक है ना, ये ग्लास कह लो और ये एयर कह दो। तो दोनों में फर्क है, मीडियम चेंज होगा, लाइट बेंड होगी, रिफ्रैक्शन होगी। और ये रे सीधी जाने की बजाय सीधी नहीं जाएगी, बेंड होगी। ठीक है, ये कौन सी रे कहलाई, रिफ्रैक्टेड रे, याद रखें। ओके, अब अगेन मीडियम चेंज हो रहा है, पहले रेयर से डेंसर में आई, अब डेंसर से रेयर में जाएगी। बात समझ आई? तो हमने स्टडी किया था, वो ये किया था कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है इस तरफ। ठीक है ना, इसलिए ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हुई है, बेंड हुई है। अब अगेन मीडियम क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। तो आपकी बात अगेन ये रे हमारी सीधी जाने की बजाय बेंड हो जाएगी और इसको बोलेंगे एमर्जिंग रे। याद रखना है आपने इस बात को। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एक 90 का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रेट इस लाइन पे, ये जो फेस है इसको कह देते हैं कि एक्स वाई जेड। जो एक्स जी फेस है इसके ऊपर रख लाइन पे डी को से 90 का एंगल ये नॉर्मल हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये डायग्राम तो बन गया। अब ये बनाई कैसे, ये प्रैक्टिकल भी आप 10th में करेंगे पेपर देने के बाद, जो मैं आपको आज ही समझाऊंगा ताकि ये समझ हुआ है लाइट कैसे बेंड होगी इंशाल्लाह। ठीक है,
अब बेटे जरा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल तो बाद में, पहले पेपर में जो क्वेश्चन आ गया हम इस सारे को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स आपको मैंने सारे बता दिए। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इंसिडेंट रे को। हमने पूरा एक्सप्लेन किया, लेट अस कंसीडर रे ओके ट्रैवल की एक मीडियम में फार लीस्ट पॉइंट ओ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हमने बता दिया नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद, इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन भी बता दिए। ठीक है, फिर आगे हमने बात करनी है जी रिफ्रैक्टेड रे की। ठीक है, हाँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं है टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर में गया, आगे डेंसर से रेयर में अगेन रिफ्लेक्शन हुई है, और वो हमारी एमर्जिंग रे है। आपकी बात अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये देखें नॉर्मल से दूर गई है। ठीक है, हाँ याद रखना। तो ये एमर्जिंग रे, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, 2 बार रिफ्लेक्शन हुई है हमारी। ठीक है, हाँ, तो इस तरह हमारे पास लाइट क्या हुई, ट्रैवल की। अब जरा इसको दोबारा समझें। अब करना क्या हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बेटे हमारे सामने आप ये देख रहे हैं सबसे पहले कि ये जो इंसिडेंट रे जो मैंने ये डॉटेड लाइन से बड़ी करती है। ठीक है, और ये जो हमारी एमर्जिंग रे, इसको भी डॉटेड लाइन से बड़ा करते हैं जी, तो मैंने बड़ा कर दिया। और ये एक पॉइंट पे मिल गई, इस पॉइंट पे आपने डी रखनी है, किस रे पे, एमर्जिंग रे पे। आप यहाँ पे डी भी ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिएगा ये मैंने यहाँ पे ऐसे डी ड्रॉ कर दी। तो ये जो एंगल बनाया ना इस एमर्जिंग रे ने इस इंसिडेंट रे के साथ कितना बेंड हुई है लाइट, वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। दोबारा सुने, इस एमर्जिंग रे ने इस इंसिडेंट के साथ ये कितना एंगल बनाया, ये हमने फाइंड करना है, वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई। चले चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ जी। तो बेटे सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे, कार्डबोर्ड पे उसको ऐसे पिन से लगा के फिर हमने इस अपने प्रिज्म को ऐसे रख लेना है। ठीक है, इस प्रिज्म को रखने के बाद हमने इसकी आउटलाइन करनी है चारों तरफ। ये देखें मैंने इसकी आउटलाइन कर दी है। अब हमने क्या करना है, इसको वापस इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है, और अब हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे एक ड्रॉ करेंगे खुद से। ठीक है, और फिर उसको ऊपर चेक करेंगे आगे। बेटे ये देखें, ये मैंने इंसिडेंट रे ड्रॉ किया ये वाली, और ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये हमारी नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और इसने ये जो एंगल बनाया है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। पे हमने इस लाइन पे इंसिडेंट रे पे 2 पिन्ने लगा दी हैं, येलो और वाइट। ठीक है, अब इन पिन्स को हम दूसरी तरफ यहाँ से देखेंगे, तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट नज़र आते हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो बेटे ये देखें, ये आपको दोनों पिन्स ये जो इस तरफ थी आपको लेफ्ट में भी नज़र आ रही है, लेकिन इस प्रिज्म के अंदर भी आपको नज़र आ रही है, जो कि आप देखें एक लाइन में। अब इनकी लाइन पे मैंने इनके आगे एक तीसरी पिन यहाँ लगानी है, जो इनके साथ एक लाइन में आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। ये मैंने ये 2 पिन्स हैं, इनको मैंने इधर से देखा इसके अंदर, यहाँ पर ये देखें, और ये जो तीसरी पिन है ये मैंने इनके साथ एक लाइन में लगाई है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, 1 मिनट इसका मैं एक बेटर एंगल बनाता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। ये देखें पीछे 2 पिन है, ये तीसरी पिंक वाली मैंने इनके आगे लगाई है। जो आपको मैं नीचे इनका बॉटम दिखाऊँ तो ये देखें बॉटम में तीनों एक लाइन में है। ठीक है ना, हाँ जी, तीनों एक लाइन में। ये देखें अब ये पीछे साइड पे है और ये तीनों एक लाइन में आ गई। बेटे हम इनकी लाइन में एक चौथी पिन भी लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी। बेटे ये देखें, ये 2 पिनें थी, इनको मैंने यहाँ इस तरफ से देख के ये 2 पिनें पहले आपको तीसरी दिखाई, अब चौथी लगा के दिखा रहा हूँ। देखें ये चारों एक लाइन में है। ठीक है, तो इससे हमारी ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो गया है। ठीक है, हाँ जी। अब इन पिन्स को हटा के लाइनों में मिला देते हैं, या एक बार दोबारा चेक कर लें। ये पिनों का जो ओरिजिन है नीचे जहाँ ज़मीन में लगाई है वो सारी क्या है, एक लाइन में आई है, देखें। ओके, तो बेटा ये देखें मैंने पिनों को उतार दिया, प्रिज्म भी हटा दिया, अब हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए हैं। ठीक है, अब मैंने ये जो राइट पे 2 पॉइंट्स हैं ना, इनको लाइनों को, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक है, चलेंगे देखें। तो बेटे देखें ये मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया आपस में, और अब देखें हमारे पास ये थी इंसिडेंट रे, ये एमर्जिंग रे, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप मिला दें तो हमारी ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। बात समझ आ गई? हाँ जी।
बेटा मैंने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए इस इंसिडेंट रे को भी बड़ा करेंगे डॉटेड में और इस एमर्जिंग रे को भी डॉटेड में बड़ा करेंगे। तो ये देखें मैंने इंसिडेंट रे को डॉटेड लाइन में बड़ा कर दिया। अब बारी है एमर्जिंग रे की। बेटे इस तरह मैंने एमर्जिंग रे को भी बड़ा कर दिया और ये देखें ये दोनों एक पॉइंट पे मिल गई हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने कंपस यानी कि डी को रखना है, ठीक है। किस लाइन पे रखना है, एमर्जिंग रे पे। तो ये देखें ये एमर्जिंग रे पे इस पॉइंट के ऊपर ये हमारी डी आ गई पूरी। ये अब ठीक है, ये देखें ये डी जो है पूरी इस एमर्जिंग रे के ऊपर है। ये पॉइंट उनका इंसिडेंट जहाँ पे दोनों मिली थी इसके साथ। तो ये देखें ये कितना एंगल जा रहा है, 42 या 43 का, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा ये 40, 41, 42। तो इस तरह हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आ गया बच्चों 42 डिग्री, डेट्स इट। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई जी। तो बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई और टॉपिक समझा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हाँ जी चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को। उससे पहले बताता हूँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सकें। चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।